Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Guys, today I am going to teach you about vouch for. Yes, my dear friends, it's a small advanced structure vouch for. Whenever you come across vouch for, whether in the newspaper or novels, magazines, what is the meaning I'm going to tell you guys. Guys, vouch for means what? I'm giving you a very simple, Hindi example. इन हिंदी सम पीपल से कि यार ये लड़का ना बड़ा टैलेंटेड है और मैं इसकी गारंटी देता हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ बड़ा टैलेंटेड है. इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं मालूम है उसके बारे में कि वो टैलेंटेड है, आप उसे जानते हो और आप किसी को उसकी गारंटी देते हो. तो कहते हैं ना कि मैं गारंटी देता हूँ कि एक दिन ये सक्सेसफुल बनेगा. इसका मतलब क्या है कि आप उसके टैलेंट के बारे में जानते हैं और आप कह रहे हैं कि एक दिन ये सक्सेसफुल बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ. तो कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए दोस्तों, जब आपके मुंह से इस तरह से निकले कि मैं गारंटी देता हूं कि भैया उसका लड़का कुछ बनेगा नहीं लाइफ में. अगर ऐसा बोलना है, मैं गारंटी देता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत लंबा टिकेगा, आप ये ले लीजिए. तो इस तरह की सिचुएशन में हम यूज करते हैं वाउच फॉर का. तो चलिए आपको कॉपी पे लिखकर समझाता हूं कि क्या है वाउच फॉर. गाइस शुरू करते हैं वाउच फॉर. क्या होता है वाउच फॉर का इस्तेमाल? देखिए गाइस, वाउच फॉर के दो यूज हैं गाइस. अब इसका जो पहला यूज है वो है कि आप एकदम ऐसा बिलीव करते हैं, आप फर्मली बिलीव करते हैं. किस बारे में बिलीव करते हैं? आप ऐसा बिलीव करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है तो वो जो है वो प्रोडक्ट एकदम रिलायबल है, ये आपका यकीन है. ओके, ये आपका एक्सपीरियंस है, आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा है वो रिलायबल है. या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, अभी हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है. या आपका ऐसा मानना है कि वो जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छा है, या कोई ऐसी बात है जो एकदम सच्चा है, ट्रू है, सच्ची बात है. तो आपका एक्सपीरियंस है, आपने उसका एक्सपीरियंस लिया है या आपको उसके बारे में मालूम है. तो वहाँ पर जब मालूम है तो आप कहते हो कि भैया मैं इसकी गारंटी देता हूँ. तो जैसे आप बोलें कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ, तो किसी भी चीज़ की अगर आप गारंटी देते हैं दोस्तों, तो आप गारंटी तभी देंगे जब आपको पता है कि वो चीज़ अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, रिलायबल है, तो आप गारंटी देते हैं. तो आपने किसी को बोला कि यार तुम ना ये वाला मोबाइल ख़रीद लो, मैं गारंटी देता हूँ कि 100% बहुत दिनों तक ही चलेगा, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होगा. तो आप गारंटी देते हैं, इट मीन्स कि आपको पता है उसके बारे में या आपने एक्सपीरियंस किया है. तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि मैं गारंटी दे सकता हूँ, तो आई कैन वाउच. और वाउच के बाद आपने लगाया फॉर. अब यहाँ पर मैंने कैन लगाया सकता के लिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आई कैन वाउच फॉर. और फॉर के बाद मान लीजिए आपने बोला कोई प्रोडक्ट है, तो आपने बोला कि मैं इसके जैसे कोई प्रोडक्ट है तो मैं ऐसा गारंटी देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही ड्यूरेबल होगा, मतलब बहुत दिनों तक ही चलेगा, ड्यूरेबल होगा. तो आपने ऐसे बोला कि इसकी जो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है इसकी मैं गारंटी देता हूँ. आपने क्या बोला कि आई कैन वाउच फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी. तो ड्यूरेबिलिटी यानी कि ड्यूरेबल होगा, तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ, यानी कि दे सकता हूँ. आई कैन वाउच फॉर. तो वाउच फॉर के बाद जैसे आप फॉर बोलेंगे, इस फॉर के बाद जो भी है वो ड्यूरेबल है या वो भी जो भी चीज़ है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, किसी की एबिलिटी की गारंटी देता हूँ या उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी देता हूँ. तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं गाइस इसके ऊपर. गाइस अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाइए, फिर आप वाउच फॉर लगाइए. वाउच को आप चेंज कर सकते हैं टेंस के हिसाब से. तो वाउच फॉर के बाद जिस चीज़ की आप गारंटी ले रहे हैं उस चीज़ को दिखा दीजिए, या तो पूरे प्रोडक्ट को बोलिए कि आई कैन वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट, या जो भी चीज़ है वो दिखाइए आप. जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है कि आई कैन वाउच फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. यानी कि ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट की जो ऑथेंटिसिटी की ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ कि भैया एकदम ये ऑथेंटिसिटी इसकी जो भी है बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑथेंटिक है. तो आपने यहाँ बोला आई कैन वाउच फॉर कि मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ. तो गारंटी लेने के लिए वाउच फॉर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपको मालूम है उस डॉक्यूमेंट के बारे में कि भैया ये सही है. एक और है कि ही विल वाउच फॉर द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. यानी कि कोई प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसकी गारंटी वो लेगा. यानी कि भाई गारंटी लेगा मतलब कि वो कह देगा कि हाँ भाई मैं इसकी गारंटी लेता हूँ,
इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट का या तो उसने इस्तेमाल किया है या उसके बारे में वाकई वो रियलिटी उसकी जानता है, तभी तो कोई गारंटी ले सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कैन यू वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट, क्या तुम इस प्रोडक्ट की गारंटी ले सकते हो भाई कि मैं ये लूँ या ना लूँ, कैन यू वाउच फॉर इट। तो ये तो आपका वाउच फॉर हो गया एक प्रोडक्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में। अब अगर इंसान ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, देखते हैं गाइस। गाइस अगर हम किसी ह्यूमन बींग के बारे में बात करें, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है और यहाँ एक दूसरा व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को मालूम है इस व्यक्ति के एबिलिटी के बारे में कि इसके पास क्या क्या एबिलिटी है, इसकी ऑनेस्टी के बारे में पता है। तो अभी किसी से कह सकता है ना कि भाई ये बंदा एकदम ऑनेस्ट है यार, इसके ईमानदारी की गारंटी वो मैं लेता हूँ। यानी कि ये बंदा कहीं ना कहीं जानता है इसको कि ये ऑनेस्ट है, इसके अंदर काम करने की क्षमता है, ये कॉन्फिडेंट है। तो उस चीज़ को आप अगर जानते हैं तो आप किसी की उस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं। तो कहते हुए नहीं बोलते हैं कि यार भाई ये लड़का ना बहुत ही ऑनेस्ट है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप इस पर यकीन करो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कुछ होगा तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ। तो वहाँ पर आप वाउच फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई कैन वाउच फॉर हिज अबिलिटी टू वर्क, यानी कि जो बंदा है इसका जो काम करने की जो एबिलिटी है उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, बहुत अच्छा वो काम करेगा। ऐसे कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि आई एम रेडी टू वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके ईमानदारी उसके ईमानदारी की गारंटी लेने के लिए, मतलब मुझे मालूम है कि वो ईमानदार है, तो आई कैन वाउच फॉर हिम। ऐसे आप चाहे तो फॉर ना लगा के वाउच दैट भी कर सकते। जैसे आपने बोला कि आई कैन वाउच, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ या मैं गारंटी लेता हूँ, आप टेंस अपने हिसाब से कीजिए, मैंने कैन को ज़्यादा ही लगा दिया। तो मैं ऐसा गारंटी लेता हूँ, आई वाउच दैट, उसके बाद एक सेंटेंस बोली कि ही विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेगा, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ। यानी कि आप जानते हैं, उसके हार्डवर्क के बारे में पता है, एक दिन वो बन जाएगा सक्सेसफुल। तो ये है टोटल आपका वाउच फॉर का इस्तेमाल गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसके सारे स्नैपशॉट आपको अभी दिखाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।